और वही बड़ी खबर दिल्ली के बेसमेंट कांड से जुड़ी हुई एक और मिल रही है। ओल्ड राजेंद्र नगर मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर को 2 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने के लिए अब कहा गया है। तो बहुत बड़ी जानकारी दिल्ली के बेसमेंट कांड से जुड़ी हुई, जब ओल्ड राजेंद्र नगर मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से अब संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर को 2 हफ्ते के भीतर ये जो पूरा कांड हुआ है इसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। बेहतर भविष्य का सपना संजोए देश की राजधानी दिल्ली में हजारों की संख्या में छात्र आते हैं। फीस और घर के किराए के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन कोचिंग के आसपास जिन कमरों में छात्र रहते हैं उसमें अंदर झांक कर देखेंगे तो हैरानी भी होगी, गुस्सा भी आएगा, क्योंकि हजारों रुपए किराया चुकाने के बाद भी छात्रों को जो सुविधाएं मिलती हैं उसे किसी भी लिहाज से संतोषजनक तो कतई नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड फ्लोर पर तंग गलियों के अंदर जो है वो यूपीएससी की कोचिंग के लिए यहाँ पर जो है लाइब्रेरियां बनाई गई हैं। आप बदहाली का आलम देख सकते हैं कि जो देश के भविष्य आगे जाके आईएएस आईपीएस बनने वाले हैं उन्हें इस बदहाली में पढ़ना पड़ रहा है। तो नहीं, ये एक तरीके से तंग गली टाइप में है, ये लग नहीं रहा यहाँ की कोचिंग चल रही है। सर एक्चुअली ये बिल्डिंग ही पूरी तरह से कोलैप्स होने के कगार पे है। ये कभी भी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है सर वो बहुत ही घटिया मटेरियल से हुआ है। दूसरी बात ये है कि जितनी यहाँ पे लाइब्रेरीज चल रही हैं वो एक्चुअली इतनी गर्मी में स्टूडेंट्स को एसी की वजह से यहाँ पे वो आते हैं कि ताकि हम थोड़े अच्छे टेम्परेचर में पढ़ाई कर सके। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अलग अलग राज्यों से यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं, ये स्थिति में आपको पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ पे लाखों रुपए आपके घर वाले देते हैं आपको आईएएस आईपीएस बनने के लिए। अरे यहाँ क्या है ना, सीधा कुल मिला के बात है, स्टूडेंटों को बेस्याओं की तरह लूटा जाता है। मतलब जिसको मौका मिले वो लूट लेता है स्टूडेंटों को, ब्रोकर को मिले वो लूट लेता है, रूम मालिकों को मिले वो लाइब्रेरी वाले को मिले वो लूट लेते हैं, कोचिंग वाले जो देखो स्टूडेंटों को लूटने में लगा। किसी भी लाइब्रेरी हमने देखा अमूमन खुले में होती है, एक काफी अच्छा स्पेस होता है, पंखे लगे होते हैं, एसी लगे होते हैं। यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे तंग कलों में कोठे टाइप में लग रहे हैं सर। ऐसे ही है और एसी भी नहीं चलाते हैं सर। ये हम लोग बस गर्मी में मरते हैं सर। पढ़ना है तो सर पढ़ेंगे ही बैठ के। मतलब इस फ्लोर पे कम से कम 500 बच्चे होंगे तो एक बाथरूम है पूरे 500। लगता नहीं अगर ये ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना नहीं होती, दुखद घटना, तो ये सारी रियलिटी सामने नहीं आती। सर ये रियलिटी एमसीडी को पता है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, बट वो लोग कुछ भी मतलब करने से डरते हैं। यहाँ पर सर एक बाथरूम है ना, हमारे घरों में जो बाथरूम होते हैं उसके हिसाब से एक रूम दे दिया जाता है और पैसा 2400, 2300, 2200। ये देखिए, ये इस तरह की कोचिंग, ये लिफ्ट यहाँ पर थी, इसको ये लिफ्ट बंद है, ये लिफ्ट यहाँ पर बंद है। यहाँ पर एक ऑफिस बना रखा है और ये 15 रुपए वाला देखिए ये पानी का, यहाँ छात्र बता रहे कि इस तरह का पानी यहाँ पर पिलाया जाता है जो लाखों रुपए फीस देके यहाँ पर कोचिंग करने आ रहे। वहीं दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों ने यह भी बताया कि छोटे छोटे कमरे के किराए किसी फ्लैट से कम नहीं है, लेकिन सुविधाएं ऐसी कि कोई बाहरी 24 घंटे भी यहाँ नहीं बिता पाएगा। आपको कुछ और रियलिटी चेक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। देखिए, हम आपको जरा वॉशरूम दिखाते हैं यहाँ का। जो यहाँ पे छात्रों की नाराजगी है वो खुल के सामने आ रही है। और लाइब्रेरी का अलग ऑफिस देखिए, ऑफिस इतना शानदार बनाया गया है। ये इनके ऑफिस है, ऑफिस इनके ऑफिस। ये देखिए, ये यहाँ पर एसी चल रहा है ऑफिस के अंदर। यहाँ पे एक छात्रा भी है। आपको लगता है कि इस बदहाली में पढ़ना पड़ रहा है आप लोगों को, जो आप आईएएस आईपीएस बनने के लिए यहाँ पर आए? एक्चुअली जब पढ़ना होता है तो मतलब वी आर एडजस्टेड हियर और खुशी से कोई नहीं रह पा रहा है। आप जब फीस देने आते हैं, जब आपको दिखाई जाती हैं चीजें तो कागजों में कुछ और होती हैं, प्रोस्पेक्टस में, और यहाँ हकीकत में लेवल पे कुछ और होती है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है ना वो किसी और एजेंडे से कंस्ट्रक्टेड थी और फिर बाद में ये लाइब्रेरी और कोचिंग बाद में ये सब बनाया गया है। आपको लगता है अगर यहाँ खुदा ना खास्ता शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए तो यहाँ पे कितना मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो रही है। मेरे कैमरामैन अनिल सूद आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे तमाम खुले में यहाँ सारे तार लटके हुए हैं और ये बिल्कुल बिल्डिंग जो है वो जर्जर हालत में। ये देखिए, ये बिल्डिंग की स्थिति है। यहाँ पर कोई भी सुरक्षा के इंतजाम बच्चों के लिए नहीं किए गए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर कोई भी यहाँ पे रेलिंग वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे शहरों से लड़के और लड़कियां कॉलेज खत्म करने के बाद दिल्ली पहुंचते हैं, ये सोचकर कि दिल्ली में यूपीएससी की सबसे अच्छी तैयारी होगी। यह अच्छे कोचिंग सेंटर है, अच्छे टीचर हैं, लेकिन इस अच्छी तैयारी की चाहत में उनकी जिंदगी कैसे कटती है
वो आपको इस रियलिटी चेक रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। देखिए ये देश की राजधानी दिल्ली में जो बच्चे IAS IPS बन के देश का भविष्य तय करेंगे, जो प्रशासनिक सेवा में जाने वाले हैं, उन बच्चों से हजारों लाखों रुपए फीस ली जाती है और ये बदतर वॉशरूम है। नहीं सर, आज तक की हमने सबसे साफ वॉशरूम देखी, जो आज है, जो सबसे साफ है आज, इससे भी दुगनी तिगनी गंदी रहती है। ये वॉशरूम की स्थिति देखिए, ये टंकी है पानी की यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर ये बेसिन है, जो एक बेसिन यहाँ पर गायब है, इसमें पानी नहीं आ रहा है नल के अंदर, ये देखिए सर आज तक की सबसे साफ है आज। और ये शायद अब मीडिया यहाँ पर पहुंची है, इसलिए थोड़ी सी सफाई यहाँ पर नजर आ रही है। छात्रों का कहना है आज साफ है पूरी, और पूरे सब ये बंद है, लोग। तो देखिए ये बदहाली में बच्चे जो हैं वो यहाँ पर UPSC की सिविल सेवा की तैयारी करने को मजबूर हैं, और जाहिर तौर पर सरकार की प्रशासन की नींद बहुत देर से खुली है जब 3 युवा छात्रों ने अपनी जान दे दी है। कैमरा पर्सन अनिल सूद के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद अब देश भर में कोचिंग इंस्टीट्यूट पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। जयपुर में भी नगर निगम की टीम ने कोचिंग में पहुंचकर फायर NOC और सुविधाओं की जांच की है। वहां क्या कुछ चल रहा है, ग्राउंड जीरो पर अभी क्या हालात हैं, न्यूज़ 18 इंडिया के भवानी जयपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। भवानी, घटना दिल्ली में घटित हुई है, यहाँ स्थिति क्या है? न्यूज़ 18 इंडिया लगातार बता रहा है। अब क्या जयपुर में प्रशासन चेत रहा है क्या दिल्ली को देखकर? देखिए इस वक्त जयपुर में जो गोपालपुरा रोड है, जिसे कोचिंग हब कहा जाता है, वहाँ पर इस वक्त मैं हूँ और यहाँ नगर निगम की टीम पहुँची है इस वक्त, और ये पूछा जा रहा है कि संबंधित संस्थान के पास में फायर NOC है या नहीं है। यहाँ पर पता पड़ा है कि इनके पास में बिना फायर NOC के चल रहा है। नगर निगम की मेयर है इस वक्त, वो पूछ रही है, सौम्या गुजर है, और यहाँ आप देखिए कि सौम्या जी, क्या इनके पास में फायर NOC है, तमाम सुविधाएँ हैं जो यहाँ पर ये कोचिंग चला रहे हैं? देखिए अभी जांच चल रही है और उसके अंदर फायर NOC नहीं पाई जा रही है अभी इनके माध्यम से, और परमिशन है उस पर भी सवाल है कि जहां तक ये परमिशन नहीं दिखा रहे हैं तो इससे प्रतीत होता है कि ये बिल्डिंग परमिशन के अकॉर्डिंग भी ये बना हुआ, बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग बना हुआ नहीं है। और यहाँ पर जिस तरीके से रूम्स छोटे छोटे हैं, क्या स्टूडेंट्स के लिए, आपने तो खुद ने देखा, विजिट किया ऊपर, क्या पर्याप्त जगह है जहाँ स्टूडेंट के लिए? मैंने छात्रों से बात करी और ये विषय जो है, ये विषय कोचिंग संस्थान लाइब्रेरी को तो करना ही है, सुधार जो नियमों के अनुसार चलना है। साथ में छात्रों और उनके पेरेंट्स को भी मैंने अभी छात्रों को कहा कि आप किसी भी कोचिंग में अपना एडमिशन ले रहे हो तो एडमिशन लेने से पहले उसकी रेपुटेशन क्या है, क्या उन्होंने फायर के सुरक्षा के इंतजाम पूरे हैं या नहीं है, क्या बिल्डिंग परमिशन उनके पास में है या नहीं है, क्योंकि उन बच्चों की जान हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और बच्चे ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ही ना लें जिनके पूरे मापदंड सुरक्षा के पूरे नहीं हो। क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो की जाएगी और इसमें किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। ऑनर कौन, आप कौन है? ऑनर कहाँ गए हो? कहाँ गए? आपके पास NOC नहीं है, फायर NOC नहीं है? वो सारी चीजें मंगवाई जा रही हैं। अभी एक आध घंटे का मैम से हमने बात, फायर NOC मंगवाई जाती है, फायर NOC तो क्या इनके पास नहीं है ना? इनके ही लेवल पे पेंडिंग पड़ी है इनके पास, ना तो यूडीटेक्स इन्होंने जमा करा रखा है, ऑब्जेक्शन पे अभी तक इन्होंने रिन्यूअल नहीं ली है और ना ही इनका सिस्टम काम कर रहा है अभी तक। ऐसी स्थिति में तो आप कोचिंग सुरक्षा मापदंडों के अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं है, इनका कंप्लीट नहीं है। आप NOC नहीं ले रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी रिस्क है। आप बच्चों के साथ रिस्क ले रहे हैं बहुत बड़ी। नहीं ऐसा मतलब जैसे जो डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्क है, तो आप देखिए कि कोचिंग के पास में आप देखिए कि अब यहाँ से ये अंदर से गेट बंद कर लिया गया। कोचिंग संचालक हैं, उन्होंने उनके पास में ये आप देखिए कि 3 मंजिला बिल्डिंग है, ऊपर क्लासेस चल रही है, नीचे जो सौम्या गुजर है मेयर है, उनकी अगुवाई में पूरी टीम ने इस पूरे कोचिंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। नीचे भी जो इनकी ये हमने देखा था कि सीटिंग अरेंजमेंट लगा हुआ, क्लासेस चल रही, लेकिन ये मना कर रहे हैं कि क्लासेस नहीं चल रही है, लाइब्रेरी चल रही है, क्या चल रही है। लेकिन जो इंतज़ाम है, आप देखिए कि हम बाहर से भी कोशिश करें इसको आपको दिखाने की, यहाँ पर इनके पास में डॉक्यूमेंट इस वक्त चेक किए जा रहे हैं, वहाँ इनके पास में NOC नहीं है। आप देखिए कि कितना रिस्की है स्टूडेंट के साथ में, फायर NOC नहीं है, परमिशन बनाने की जो NOC है वो नहीं है। यहाँ देखिए कि नीचे ये बेसमेंट है, यहाँ देखिए कि अब किस तरीके से अगर बच्चे अगर नीचे बैठकर यहाँ पर अगर लाइब्रेरी है, बाकी तमाम है, यहाँ जो क्लासेस कुछ चलती है, वो किस तरीके से यहाँ पर अगर पानी भरता हो इस रोड के ऊपर, तो आप देखिए कि सामने की रोड है, अगर यहाँ से पानी भरता हो तो किस तरीके से निकाला जाएगा। और यहाँ जो फायर फाइटिंग उपकरण लिए हुए हैं वो काम करते हैं नहीं करते हैं, उसकी भी अभी तक
ये तय नहीं है कि वो काम करते हैं नहीं करते हैं। पूरी टीम इस वक्त पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है एक एक कोचिंग सेंटर के बारे में कि उनके पास में क्या क्या है। अभी तक काफ़ी देर से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, उसके बावजूद बता नहीं पाए कि इनके पास NOC है या नहीं। जी।